हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। होली का ऐसा लगता है क्रेजी खत्म हो गया है। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही लोगों में कि होली है। मतलब कमेंट सेक्शन में तो होली की बात ही नहीं होती है। और ऐसा लगता है, रियली मैं बता रही हूँ, मेरी आसपास की सोसाइटी में पता ही नहीं चला कि होली है। मैंने भी अभी शॉपिंग नहीं की होली की। मैं ऐसे घर में बैठी हूँ कि मुझे करना ही नहीं शॉपिंग। पता नहीं क्या हो रखा है। अब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता फेस्टिवल में जितना छोटे पे आता था। अब मज़ा नहीं आता उतना। क्या कर सकते हैं गाइस, बड़े होने पे सब कुछ छिन जाता है। बचपन की बात ही अलग होती है कि हम लोग क्या मस्ती करते थे, क्या खेलते थे, बट अब कुछ नहीं। वैसे आज तक तुमने तुम लोगों में से किसी ने भांग ट्राई की है? अगर ट्राई की हो तो बताना, एक्सपीरियंस शेयर करना अपना कि भांग में सच में नशा होता है कि ये अफवाह है। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो समायरा थी उसने अदिति को एक प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कहा था। तो जो अदिति है वो अपनी डेस्क पे बहुत ही गुस्से में वो प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ऊपर से कार्तिक ने भी उसका क्वेश्चन करके दिमाग खराब कर दिया था, इसीलिए जो अदिति है वो बहुत ही गुस्से में ही टाइपिंग करे जा रही थी उस लैपटॉप पे। अब आगे, इधर टाइपिंग की आवाज़ से जो कार्तिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। इधर कार्तिक अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, अदिति प्लीज़ टाइपिंग धीरे धीरे करो ना, तुम्हारी टाइपिंग की वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। इधर अदिति कहती है, चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो। ऊपर से प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं बनी है और कल मुझे इसे प्रेजेंट करना है, समझे तुम? अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना तो उधर साइड बैठो जाके। इधर कार्तिक कहता है, पहली बात, ये गुस्सा ना अपनी समायरा मैम पे दिखाओ जाके, समझी, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। इतना वो बड़े धीरे से कहता है। इधर अदिति कहती है, क्या क्या बोला तुमने? अभी किसी को पता लग गया ना, किसी ने सुन लिया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ कार्तिक। कार्तिक कहता है, इसलिए मैंने धीरे से बोला था। और अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस प्रेजेंटेशन से तो कह दो जाके ना समायरा दीदी से, अब तो शादी हो गई है तुम दोनों की, तो बात सुन लेंगी वो। इधर अदिति कहती है, नहीं, नहीं सुनेंगी वो। बट क्यों नहीं सुनेंगी वो? जब बताओगी तो सुन लेंगी। मैंने कहा ना, वो नहीं सुनेंगी तो नहीं सुनेंगी। तुम अपना काम करो, मैं इस बार टाइपिंग धीरे से ही करूँगी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो टाइपिंग करने लगती है, बट एक बार अपनी गर्दन को मोड़कर थोड़ा सा देखती है समायरा के कैबिन की तरफ और कहती है, मेरे पास कुछ ही दिनों का टाइम है मिस समायरा सिंघानिया, और मैं इन कुछ दिनों में आपको मना कर रहूँगी, वरना आप मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी और मैं स्वीडन चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मैं आपको इन कुछ दिनों में मना कर रहूँगी मिस समायरा सिंघानिया। इतना कहकर जो अदिति होती है वो बहुत ही अच्छे से उस लैपटॉप में प्रेजेंटेशन को रेडी करने लगती है। दूसरी तरफ जो समायरा होती है वो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी कैबिन में। इधर वो देख ही रही थी अदिति की तरफ और उसे देखते हुए कहती है, अदिति गुप्ता, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक इस ऑफिस में रहती हो। तुम खुद मुझसे कहोगी आके कि मुझे इस ऑफिस से जाना है समायरा सिंघानिया। तुम खुद कहोगी, देख लेना, चुटकियों में तुम खुद कहोगी कि समायरा मुझे इस ऑफिस से जाने दो, मेरी जिंदगी में से निकलो, देख लेना। इतना कहकर जो समायरा होती है वो परी की तस्वीर को उठाकर उसे देखने लगती है। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, फिर वो उन आंसू को तुरंत ही पोंछ लेती है और कहती है, परी, तुम्हारी जगह कोई कभी भी कोई नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर वो परी की तस्वीर को टच करती है। इधर ऐसे ही टाइम बीत जाता है। जो समायरा थी वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी और जो अदिति है वो प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के हॉस्पिटल के रूम में बैठी हुई थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देख रही थी अनन्या की तरफ और अचानक से खड़ी होती है। इधर अनन्या कहती है, क्या हुआ डॉक्टर दिया, आप खड़ी क्यों हो गई? कुछ नहीं हुआ अनन्या, मैं समायरा के बारे में ही सोच रही थी। आप समायरा के बारे में सोचना बंद कीजिए डॉक्टर दिया, सब सही हो जाएगा। आज अदिति ऑफिस आई थी, जब आप वीडियो कॉल में बात कर रही थी तब अदिति ऑफिस आई थी। इतना कहकर जो अनन्या होती वो भी थोड़ा स्माइल करते हुए
खड़ी होती है और बिल्कुल पास आ जाती है डॉक्टर दिया के। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो तो कुछ सोच रही थी, बट जो अनन्या है उसके दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चल रही थी। इधर जो अनन्या होती है वो आती है डॉक्टर दिया के शोल्डर पे हाथ रखती है। इधर जैसे ही डॉक्टर दिया को फील होता है कि उनके शोल्डर पे हाथ रखा गया, इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो सिर्फ नज़रें उठाती है और देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहा है अनन्या? मतलब समायरा की लाइफ अभी बिगड़ी पड़ी हुई है, उसकी ट्रेन अभी पटरी पे नहीं है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। इधर अनन्या कहती है, उनके भी सब सही हो जाएगा डॉक्टर दिया, हम लोग अपनी लाइफ हेल बना रहे हैं, मैं देखो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखिए डॉक्टर दिया, वो उनकी लाइफ सही हो जाएगी। मैंने अदिति की आंखों में ना वो चीज़ देखी है जो होनी चाहिए। आज अदिति ऑफिस आई थी, जब आपने वीडियो कॉल की थी तब अदिति ऑफिस आई थी समायरा के इतना मना करने के बावजूद। और मेन बात है कि वो ऑफिस से निकलना ही नहीं चाहती। समायरा ने बहुत कुछ कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के रूल्स भी चेंज करने को कहा है, बट वहाँ पे मैंने मना कर दिया और अब फाइनल है कि अदिति ऑफिस में ही काम करेगी और मुझे नहीं लगता कि अदिति समायरा को छोड़ेगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ये तो मैंने भी देखा है उसके अंदर। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो आकर बैठ जाती है अपनी चेयर पे। इधर जो अनन्या होती है वो आती है डॉक्टर दिया के पीछे, वो बैठती नहीं है, जाकर वो डॉक्टर दिया के पीछे आती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो चेयर पर बैठी हुई थी, इधर जो अनन्या थी वो पीछे खड़ी हुई थी। इधर जो अनन्या वो अपने हाथों को ले जाती है डॉक्टर दिया के शोल्डर की तरफ और अपने दोनों हाथों से डॉक्टर दिया के शोल्डर को दबाते हुए कहती है, डॉक्टर दिया, अदिति के अंदर बचपना है अभी। नहीं अनन्या, अदिति के अंदर बचपना नहीं है, वो आजकल के बच्चों का प्यार है। और मुझे तो डर इस बात का लगता है अनन्या, क्योंकि अदिति जिद्दी है। मैंने देखा है उसको कई बार, मैंने बताया था ना तुमको, समायरा के ना कहने पर उसने अपनी नस काट ली थी हाथ की। मुझे तो डर है अगर समायरा ने कुछ मना किया ना तो अदिति कुछ कर ना ले खुद को। इधर जो अनन्या है वो जो पीछे खड़ी हुई थी वो अचानक से आती है डॉक्टर दिया के सामने और कहती है, नहीं नहीं ऐसा वो कुछ नहीं करेगी। मानती हूँ अभी 18 साल ही है उसकी एज, बट इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर उसकी जिद का कोई भरोसा नहीं है। इधर अनन्या कहती है, नहीं डॉक्टर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। और पहली बात तो ये, समायरा का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर उसका गुस्सा खुद अपने आप शांत हो जाएगा। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम सही कह रही हो, अब हमें ये रिश्ता हालात और किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। इधर अनन्या कहती है, हाँ डॉक्टर दिया, ठीक है, वैसे मैं चलती हूँ, थोड़ा सा वो काम है, वो वो आने वाले हैं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, कौन? अरे इतना कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया को बताती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ओह अच्छा, कहीं उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना समायरा और अदिति के रिश्ते से? इधर अनन्या कहती है, नहीं डॉक्टर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऊपर से मुझे लगता है कि वो समायरा को अच्छे से समझा देंगे। काश ऐसा ही हो अनन्या, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ उम्मीद तो यही है डॉक्टर दिया। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहाँ से जाने लगती है। इधर वो एक बार पलट कर देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और मुस्कुराती है, तुरंत आती है फिर से डॉक्टर दिया के सामने और थोड़ा सा झुकती है उनकी फेस की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अपनी चेयर को थोड़ा पीछे कर लेती है और कहती है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं ये बताओ ये कर क्या रही हो तुम? अनन्या कहती है, क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, हक है मेरा, और आज से आप मेरी डॉक्टर, मैं आपकी पेशेंट, तो पेशेंट का इलाज तो करना पड़ेगा ना डॉक्टर दिया। और इस बीमारी का नाम जानती हो क्या है डॉक्टर दिया? लवेरिया। लवेरिया नाम है इस बीमारी का। इतना कहकर जो अनन्या है वो डॉक्टर दिया के फेस की तरफ देख के मुस्कुराती है। तो डॉक्टर दिया कहती है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से अनन्या, अभी आप एक डोज दे दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें मजाक सोच रहे हैं अनन्या? समायरा की जिंदगी में आग लगी पड़ी है और तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है। क्या अपनी पड़ी है डॉक्टर दिया? वो अपनी आराम से जिंदगी जी रही है। उसकी जिंदगी में पहले परी थी और अब अदिति है जो उसके पीछे पागल बनी घूम रही है। मेरे पीछे कोई नहीं है और वो लोग एक हो ही जाएंगे जैसे मैंने कहा था अभी। और बचेगा कौन? बचूंगी सिर्फ मैं।
तो मुझे अपना भी सोचना है, समझिए आप? और मैं नहीं जाने वाली कहीं, आने दो उनको, वो समायरा देख लेगी उन्हें, मैं नहीं जाने वाली। इतना कहकर जो अनन्या होती है फिर से डॉक्टर दिया के सामने बैठ जाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "क्या चाहिए तुम्हें यहाँ?" वो मुझे चुपचाप एक डोज़ दे दो और मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊँगी अभी, जस्ट एक डोज़ दे दो, सिर्फ़ एक ना, दे दो। इतना कहकर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के लिप्स की तरफ देख रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "नहीं, ये शरीफ़ों का हॉस्पिटल है।" इधर अनन्या कहती, "ओहो! शरीफ़ों का हॉस्पिटल है तो यहाँ बच्चे डिलीवरी नहीं होती क्या? नहीं मतलब शरीफ़ों का हॉस्पिटल है ना? सिर्फ़ एक डोज़ माँगा है और उसमें भी इतने नखरे।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "जाओ अनन्या, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मुझे भी पेशेंट को देखने जाना है और राउंड पे भी जाना है, तो जाइए ना, किसने रोका है? बस मैं अब नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं तुम्हारे पीछे-पीछे ही आऊँगी डॉक्टर दिए। करना है जो कुछ तुम कर लेना। करने को क्या मैं कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से।" इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती अपनी चेयर से उठ जाती है और जाने लगती है उस अपने रूम से बाहर। इधर जो अनन्या थी वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और जाने लगती है डॉक्टर दिया के पीछे। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो कभी पेशेंट को देखती, कभी राउंड पे जाती। इधर जो अनन्या थी वो भी उनके पीछे-पीछे जा रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती वो जाती है एक रूम में, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई थी और उसके पास एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ था और वहीं पे उनके हस्बैंड खड़े हुए थे। तो जो डॉक्टर दिया उस जाती है उस लेडीज़ के पास और कहती है, "आपको अभी लेबर पेन शुरू हुआ है?" इधर जो औरत होती है वो नाम में सिर हिलाती है। उधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है नर्स की तरफ और कहती है, "अगर इन्हें लेबर पेन स्टार्ट ना हुआ हो तो एक काम करना, इन्हें इंजेक्शन लगा देना, ओके?" इधर जो नर्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो वो लड़का बैठा हुआ था छोटा-सा 5 साल का, वो देखता है अपनी मम्मी की तरफ और पापा की तरफ और कहता है, "मम्मा पापा मैं आपसे एक सवाल पूछूं?" इधर जो उसके पापा होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो अनन्या थी वो भी ये सब खड़ी खड़ी देख रही थी डॉक्टर दिया के पास। इधर वो लड़का कहता है, "पापा एक बात बताओ, ये जो मम्मी का पेट है वो गेंद की तरह, बड़े वाले गेंद की तरह, इसमें आप कह रहे थे कि मेरी भाई या बहन होगी, वो पेट में कैसे गया? मतलब कहाँ से गया? उम, कैसे गया पापा?" इधर जो डॉक्टर दिया होती है उस बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराती है, बट कुछ नहीं कहती। इधर उसके पापा कहते हैं, "बेटा वो तुमने स्टोरी सुनी है? परी माँ दे के जाती है, तो वो हो जाता है ऐसे।" इधर डॉक्टर दिया कहती, "हाँ, हाँ, वो परी माँ दे के जाती हैं तो ऐसे, वो तुमने सुना है ना बेटा, जैसे जब दाँत टूट जाते हैं तब टूथ फेरी आती है ना, तो वैसे ही अब तुम्हारे जो पेट में जो कुछ भी है मतलब बच्चा है, वो लाल परी दे के गई थी।" इधर जो लड़का है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है। इधर अनन्या कहती है, "ऐसा लाल परी कुछ नहीं होता है बेटा, ये देखो तुम्हें गलत पढ़ा रहे हैं।" इतना कहकर जो अनन्या होती है उस बच्चे के चीक्स को धीरे से पकड़ती है और कहती है, "मैं आपको बताऊँ कि कैसे हुआ था? इसके लिए ना बहुत मेहनत लगती है।" इतना कह ही पाई थी अनन्या तभी जो डॉक्टर दिया होती है उसके शोल्डर पे कसकर हाथ रखती है और बहुत ही गुस्से में देखती है अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो तुरंत ही अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उसके शोल्डर पे जो हाथ रखा था उसे और टाइट करती है और अनन्या को उस बच्चे से थोड़ा-सा पीछे करती है और देखती है उस बच्चे की तरफ और कहती है, "ऐसा ही होता है बेटा। आपको भी एक लाल परी छोड़ के गई थी और आपकी बहन को भी एक लाल परी छोड़ कर ही जाएगी। ठीक है? तुम खेलो, मैं अभी आती हूँ।" इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या को शोल्डर से पकड़ते हुए ले जा रही थी। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की तरफ ही देख रही थी। "तुम्हें समझ में नहीं आता अनन्या कि बच्चे के सामने कैसी बातें करनी चाहिए?" "अच्छा, मुझे समझ में नहीं, और आप लोग जो उससे झूठ बोल रहे थे कि लाल परी छोड़ कर गई है, आपने झूठ बोला उससे डॉक्टर दिया। पागल हो क्या अनन्या?" इतना कहकर डॉक्टर दिया चलते हुए रुक जाती है और खुद के सामने खड़ा करती है अनन्या को। इधर अनन्या कहती है, "आपने झूठ बोला उससे। अब बच्चा है जो, उसके पास तो गलत ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब कोई भी पूछेगा उससे तो वो कहेगा कि लाल परी आई थी छोड़ने।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "जब उसे बताना होगा ना, तो उसे बता दिया जाएगा। तब तक हम ऐसे सारे बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।
समझी तुम? और तुम जाओ भी। मैंने कहा था ना डॉक्टर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। पहले 2 डोज़ मुझे 1, तो मैं जाऊँगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है, पर इसके बाद चली जाओगी ना तुम? इधर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, मैं चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस। इतना कहकर जो अनन्या थी मुस्कुराकर देख रही थी डॉक्टर दिया की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या का हाथ अगेन पकड़ती है और उसे थोड़ा-सा साइड में खींच कर लाती है और कहती है, तुम प्रॉमिस चली जाओगी ना यहाँ से एक बार देने के बाद? हाँ, हाँ, मैं चली जाऊँगी, प्रॉमिस डॉक्टर दिया, प्रॉमिस। अब जल्दी से दे दो। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया की कमर की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगती है, पर जो डॉक्टर दिया होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, पहले अपना जो कील लगा हाथ है ना उसे मेरी कमर से दूर रखना, तब मैं दूंगी। हाथ अपने नीचे करो अभी। इधर जो अनन्या होती अपने हाथों को नीचे कर लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो सीधे उसे वॉल से लगा देती है थोड़ा सा और कहती है, अनन्या अपनी आंखें बंद करो। हाँ, डॉक्टर दिया उससे आँखें में क्या बंद करूँ? आप ऐसा लग रहा है कि अनमोल रत्न देने जा रही हैं जिससे आँखें मेरी चौंधिया आ जाएँगी। चुपचाप दे दीजिए और मैं कोई आँखें नहीं बंद कर रही, चुपचाप दे दीजिए। इधर डॉक्टर दिया कहती है, नहीं तुम बंद करो आँखें, मुझे शर्म आ रही है। इधर डॉक्टर दिया इतना कहकर अनन्या के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो अनन्या वो गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ओके, दो। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के फेस की तरफ देखते हुए उसके आंखों को उसके होठों को देखते हुए अपने होठों को ले जाती है अनन्या के चीक्स की तरफ। इधर वो बहुत ही धीरे से अपने होठों को उसके गालों पे रखती है और प्यारी सी किस देती है। इधर जो अनन्या होती है उसकी आंखें तुरंत खुल जाती है और वो डॉक्टर दिया के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, ये मजाक चल रहा है? लिप्स पे दो, लिप्स पे, ये चीक्स पे तो बच्चे देते हैं। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपना फेस तुरंत हटा लेती है अनन्या के सामने से और कहती है, निकलो यहाँ से, अभी नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगी। जैसे घर में बैन हो ना आने के लिए, वैसे हॉस्पिटल में बैन करवा दूंगी। बहुत होगी, अब जाओ। इधर जो अनन्या को थोड़ा गुस्से में देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, ज़्यादा आपका हो रहा है, मेरा नहीं, चुपचाप दो फिर जाओ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, कोई ज़बरदस्ती है? इतना मिला है ना, चुपचाप जाओ, वरना अभी रुको। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। इधर अंदर कहती है, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं तो जानती हूँ आपके नखरे ऐसे ही रहती है, आप बदला निकालती है ना हर बात का। जो मैं चिल्लाई थी आप पे, उस बात का बदला निकालनी है, मैं देख लूँगी आपको, देख लूँगी। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर डॉक्टर दिया उससे जाते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब आ रहा है ना मज़ा मुझे, अब आ रहा है मज़ा। जो उन 4 महीनों में मेरा दिमाग खाया था ना ने, अब मैं तुम्हारा खा रही हूँ तो अब आ रहा है मज़ा मुझे। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है मुस्कुराते हुए राउंड पे अगेन चली जाती है। इधर जो अनन्या थी वो आधी अपनी कार में बैठती है और कार स्टार्ट करते हुए कहती है, अजीब नौटंकी है इनकी, इतना गुस्सा तो अदिति नहीं होती जितना ये हो जाती है। पर फिर भी चीक्स पे तो थी, कल लिप्स पे दे देगी। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो शांत हो जाती है और कार को स्टार्ट करके समायरा के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। अनन्या एक ऐसी बंदी थी जो खुद ही क्वेश्चन बनाती थी और खुद ही उसका आंसर ढूंढ लेती थी। और अब ये जा रही थी समायरा के ऑफिस की तरफ। दूसरी तरफ जो समायरा के ऑफिस में जो अदिति थी वो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर भी नहीं गया था। इधर जो अदिति है वो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तो ये ज़रा सी भी कंप्लीट नहीं हुई, अब मैं इसको रात तक कैसे कंप्लीट करूँगी? लो, शाम के 4:30 भी होते जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? एक मिनट में उनसे पूछ के आती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो लैपटॉप उठाती है और समारा के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पे मेहुन आ जाता है और कहता है, आप कहाँ जा रही हैं? वो, मैम समारा सिंघानिया के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ पूछना है उनसे। अब वो कैबिन में नहीं है, आपने देखा नहीं वो अभी अभी गई है? कहाँ गई है वो?
वो ऊपर है, वो ऊपर के लेफ्ट साइड में एक वो है जिम, वहाँ है। क्या? इतनी शाम को 4:30 बजे जिम कौन करता है? और ऑफिस में जिम भी है? इधर पियोन कहता है, हाँ, अमीरों के शौक है मैडम जी, यहाँ जिम भी है सबके करने के लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, वो समायरा मैडम ऊपर ही है। इधर अदिति कहती है, तो ठीक है, मैं ऊपर ही चली जाती हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है वो ऊपर जिम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो वहीं पे एक्सरसाइज कर रही थी। इधर जो समायरा है वो वेट उठाते हुए कहती है, इस अदिति का मैं क्या करूँ, ये तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना ये ऐसे ही मेरे सामने घूमती रहेगी, और जब जब मैं इसका फेस देखूंगी ना, मुझे परी की याद आएगी, परी की मौत की याद आएगी। मैं करूंगी तुम्हारा कुछ अदिति, करूंगी कुछ। इतना कहकर जो समारोह होती है वो अगेन उठती है और वेट थोड़ा सा बढ़ाती है, और फिर से बैठकर वो एक्सरसाइज करने लग जाती है। एक्सरसाइज जब समारा कर रही थी, उसके पैक्स, उसके एब्स कमाल के लग रहे थे। उसके फेस पे जो थोड़ी बहुत पसीने की बूंदें, और उसकी वो फेयर स्किन टोन वाली बॉडी, और उस पे ये एब्स कमाल के लग रहे थे। और उसकी आंखों में अब थोड़ा सा गुस्सा और एटीट्यूड उसकी पर्सनालिटी पे काफी ज्यादा जच रहा था। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो जिम के गेट तक पहुंच ही गई थी। इधर वो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए जिम का गेट खोलती है और कहती है, कुछ ही दिनों का टाइम है मेरे पास, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। इनका गुस्सा देख के तो लगता है ये मुझे जिंदा खा जाएंगे। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनके पास तो 18 साल वाली गर्लफ्रेंड है। लोगों को मैं मिलती नहीं हूँ जिनके पास हूँ, उनको कोई कदर नहीं है। हाँ, कदर करेंगी भी कैसे, इनकी आंखें बूढ़ी जो हो गई हैं। मेरा ही दिल ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे इस ओल्डी से प्यार हुआ। इतना कहकर जो अदिति होती उस लैपटॉप को पकड़े हुए जा रही थी जिम के अंदर। इधर वो जैसे ही जिम के अंदर जाती है, उसकी सीधे नजर जाती है समायरा पे। जिम के अंदर कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 2-3 लोग थे। ये ऑफिस का जिम था, इसीलिए कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था। इधर जो अदिति थी, जैसे ही उसने समायरा को देखा था, इधर जो समायरा है वो वेट उठा रही थी। इधर जो अदिति है वो बस उसे देख ही जा रही थी। अदिति की नज़र समायरा के सीधे एब्स पे जाती है। समायरा के वो क्यूटी पाइस एब्स जो अदिति को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो जो अदिति वो बस एक टक समारा के एब्स की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो समारा होती वो वेट को उठाते हुए गहरी सी सांस लेती है। उस गहरी की सी सांस में एक आह छुपी हुई थी, और जैसे ही वो आह अदिति के कान में पड़ती है, बाय गॉड, जो अदिति की बॉडी होती है वो अचानक से कांप जाती है। उसकी बॉडी में गूज बम्स आ जाता है। उधर जो अदिति होती है वो बढ़ ही रही थी बस समायरा की तरफ, बिना कुछ कहे। तो जो समायरा है उसका ध्यान ही नहीं गया था अदिति पे, बस वो वेट उठाकर एक्सरसाइज कर रही थी लेग पुल डाउन मशीन पे। इधर जो अदिति होती है वो समायरा के सामने धीरे से चलकर आती है। इधर जो समायरा है वो वेट थोड़ा सा उठाती है, पर जैसे वो अदिति को देखती है उसके हाथ से वो वेट छूट जाता है। इधर मशीन में से बहुत ही तेज आवाज आती है। इधर जो समार है वो अचानक से खड़ी होकर देखती है अदिति की तरफ, और गुस्से में कहती है, तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं पड़ता जो आ गई हो मेरे पीछे पीछे। इधर जो अदिति हो तो बस समारा को देख ही रही थी। इधर समारा कहती, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे जरा से भी छोड़ नहीं सकती क्या? हाँ, यहाँ भी आ गई तुम। किसने बताया कि मैं ऊपर जिम में हूँ? किसने बताया? इधर जो अदिति है वो अब कहती है, वो मुझे प्योर ने बताया, और मैं आपको देखने के लिए नहीं आई थी, तुम अभी देख ही रही थी मुझे। इधर अदिति कहती, तो देखा तो क्या? शादी किस लिए की थी मैंने? किस लिए की थी मैंने शादी आपसे? मैंने शादी की थी आपसे ना, तो देख सकती हूँ आपको, हक है मेरा। इधर समायरा कहती है, और मैं उस शादी को नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा मिस समायरा सिंघानिया। अगर आपने और कुछ ज़्यादा बोला ना, तो मैं ना सीधे कोर्ट में जाऊंगी और बता दूंगी आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, वो भी एक लड़की होकर।
मुझ पे तो सब बिलीव कर लेंगे क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना, और आप बड़ी हैं। तो विक्टिम कौन होगा? मैं होंगी, और आप इसमें फँसेंगी। समझिए आप? व्हाट्स द फक? अदिति, तुम्हें हो क्या गया? तुम्हें गिल्ट में होना चाहिए। इधर अदिति कहती है, मैं गिल्ट में होती अगर आप गिल्ट जैसी बात करती, और मुझे है दुःख परी जी के जाने का। हाँ, मेरी गलती है वहाँ पे, और इसका मतलब ये नहीं कि आप सब उल्टा-सीधा बोलेंगी और मैं सह लूँगी। समझी आप? और मुझे ना काम था, इसलिए मैं आई थी। आपने प्रेज़ेंटेशन एक सीनियर को देना चाहिए था ये वाली करने के लिए, जो आपने मुझे दी है, और मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं आपको ढूँढते हुए आपके केबिन में गई। तब पियून ने बताया कि आप ऊपर हैं, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। आपने कहा था इसे रात तक तैयार करना है। मुझे नहीं लगता कि ये रात तक या कल रात तक भी तैयार हो पाएगी। समझी आप? इधर जो सामान है वो गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, ये प्रेजेंटेशन मुझे आज रात तक तैयार चाहिए। आज रात तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक तो मुझे तैयार चाहिए। अब तुम्हें इसके लिए पूरी रात जागनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, तुम्हें अगर ये नौकरी पे रहना है ना, तो मेरी बात सुननी होगी। समझी? और ना, अगली बार मेरे सामने मत आ जाना। अदिति, मिस अदिति गुप्ता, दूर रहना मुझसे। तुम समझती हो तुम मुझ पे चिल्ला लोगी तो मैं दब जाऊंगी? नहीं, मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारा लालच है कि तुम क्या तुम क्या तुम मिस हमारा सिंघानिया, क्या तुम क्या कहना चाहती है? मैं आपको लालच दे रही हूँ खुद का? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। समझी? तुम अपनी बुद्धि मत चलाया करो ज्यादा, और अपना काम करो जो तुम करने आती हो। एम्प्लॉय हो यहाँ की, सर पे मत चढ़ा करो तुम। और अगर ज्यादा बोली ना तो तुम्हारी जीजू को सब बता दूंगी कि हमारी तुम्हारी शादी हुई है ना, वो तुम्हें अपनाएंगे और ना मैं तुम्हें अपनाऊंगी, और तुम कहीं की नहीं रहोगी अदिति। समझी? इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति के साइड से निकलने लगती है। इधर जो अदिति थी वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी, उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, बट उसे थोड़ी सी खुशी भी थी कि चलो समायरा उस पर चिल्लाई तो, इस बात की उसे खुशी भी थी। इधर जो समायरा उसके साइड से निकलने लगती है, इधर वो निकल ही रही थी तभी उसका पैर एक डंबल में लग जाता है। इधर जो समायरा उसका बैलेंस बिगड़ता है, इधर जो समायरा होती है वो सीधे अदिति पे गिरती है। इधर जो अदिति है वो पीछे जमीन की तरफ गिरने लगती है। इधर जो समायरा होती है जो उसके ऊपर गिरी थी वो अपना हाथ अदिति के सिर के नीचे लगा देती है। इधर जो अदिति है वो सीधे जमीन पे गिरती है जाकर, और उसके ऊपर सीधे समायरा गिरती है। समायरा ने अपना एक हाथ अदिति के सिर पे रख दिया था जिससे कि उसे चोट ना लगे सिर पे। इधर जो अदिति है वो समायरा की तरफ देख रही थी। जो समायरा के एब्स थे वो अदिति की कमर से टच हो रहा था। जो समायरा वो पूरी की पूरी अदिति पे गिरी हुई थी, और बस उसके फेस की तरफ देखे जा रही थी। 2 मिनट के लिए फिर से भूल गई थी कि ये परी की गुनहगार है। वो कुछ सेकंड के लिए वो भूल गई थी। इधर जो समायरा थी वो अदिति की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो अदिति है वो भी समायरा की तरफ देख रही थी। समायरा का थोड़ा वेट ज़्यादा था अदिति के मुकाबले, बट फिर भी अदिति एडजस्ट कर रही थी। इधर जो समायरा उसे तुरंत सेंस आ जाता है कि ये परी की गुनहगार, इसलिए जो समायरा है वो उठने लगती है, बट समायरा के बाद अदिति की कुर्ती की एक शो पीस था, वहीं पे शो पीस की एक बटन सी लगी हुई थी, उसमें फंस जाता है। इधर जो समायरा है वो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करती है, तभी उसके बालों में दर्द होने लगता है। इधर समायरा कहती आउच। इधर अदिति कहती है क्या हुआ? इधर समायरा कहती कुछ नहीं, बाल फंस गया मेरा, निकालो अपनी कुर्ती से। और इतना कहकर वो फिर से उठने लगती है, बट जो अदिति थी वो लेटी थी इसीलिए वो उठ नहीं पाती है। इधर समायरा कहती है तुम उठती क्यों नहीं हो अदिति? इधर अदिति कहती है मैं उठी ना तो आपके बाल टूट जाएंगे, इसलिए आप बेवकूफ़ाना हरकत मत कीजिए और लेटे ही लेटे मेरी इस बटन से अपने बालों को निकाल लीजिए। मैं तुम्हारे पास ना 2 सेकंड नहीं टिक सकती, और तो मत टिकिए ना, मैंने कहा है क्या? आप अपने बाल निकालिए और जाइए यहाँ से। और मुझे भी आपको कोई अपने ऊपर लेने का शौक नहीं है, आपका वेट ज़्यादा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें नहीं लगता आदित्य तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा चल रही है? हाँ चल रही है तो छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो हो ही बेशरम। इतना क्या जो समायरा होती है वो अपनी बालों की परवाह ना करते हुए अचानक से उठती है। वो बैठी हुई थी अदिति के ऊपर ही, क्योंकि अदिति उठने को तैयार नहीं थी, वो लेटी हुई थी।
इधर जो समायरा उसके ऊपर थोड़ा-सा बैठी हुई थी, पूरी तरह से नहीं बस थोड़ा-सा बैठी हुई थी। इधर जो समायरा उसके बटन में से अपने बालों को छुड़ाने लगती है। उधर जो अदिति थी वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी। तो जो समायरा वो भी बीच-बीच में थोड़ा-सा अदिति के फेस को देख लेती थी। इधर समायरा बालों को बटन में से निकालते हुए कहती, "ये बाल क्यों नहीं निकलने? पता नहीं किस्मत क्या चाहती है।" इतना कहकर जो समायरा होती है अपने बालों को कसकर खींच देती है। इधर उसके थोड़े से बाल अदिति के बटन में ही रह जाते हैं। इधर वो उठती है तुरंत और सीधे नीचे चली जाती है। इधर जो अदिति है वो अपना जो साइड में लैपटॉप उसका गिर पड़ा था वो उठाकर देखती है और कहती है, "हो गई सत्यानाश! ये लैपटॉप भी गया अब।" आह! इतना कहकर जो अदिति होती है वो धीरे से उठती है और जाने लगती है नीचे। तो जो समायरा है वो सीधे आती है नीचे और केबिन में चली जाती है। इधर जो अदिति होती है वो आकर अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। इधर जो कार्तिक था उसकी तरफ देखते हुए कहता है, "क्या हुआ? और ये लैपटॉप कैसे तोड़ लिया?" इधर अदिति कहती है, "वो गलती से टूट गया। अब काम कैसे करोगी?" "अरे मैं कर लूँगी, कंप्यूटर में से कर लूँगी मैं।" इतना कहकर वो कंप्यूटर की तरफ देखने लगती है। बट दूसरी तरफ जो समायरा थी वो कैबिन में बैठे-बैठे अदिति की तरफ देख रही थी। इधर वो जल्दी से शर्ट पहनती है और अपनी चेयर में से उठती है और सीधे आती है अपने कैबिन के बाहर। इधर जो अदिति वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी, तभी उसके कानों में जूतों की आवाज़ जाती है। इधर जो अदिति है वो थोड़ा-सा लेफ्ट साइड देखती है तो समायरा आ रही है। इधर वो समायरा की तरफ देखते हुए मन में कहती है, "अब इन्हें क्या हुआ? और ये इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? ऐसा तो नहीं है सबके सामने मुझे डाँट देंगी? अगर सबके सामने डाँटा तो ना इनके लिए अच्छा नहीं होगा।" ना क्या करूँ वो अपनी थोड़ी-सी गर्दन छुपा लेती है, आई मीन नीचे झुका लेती है। इधर जो समायरा है वो अदिति के सामने खड़ी होती है और कहती है, "मिस अदिति।" इधर जो कार्तिक था और कुछ लोग होते हैं ऑफ़िस के एम्प्लॉइज़ वो देखते हैं समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है, "सुनाई नहीं दिया तुम्हें मिस अदिति गुप्ता?" इधर जो अदिति होती है वो अपनी गर्दन थोड़ी चारों तरफ घुमाती है तो देखती है सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। इधर जो अदिति वो खड़ी हो जाती है और कहती है, "हाँ समायरा।" इधर समायरा कहती है, "क्या बोला तुमने?" समायरा, "कॉल मी मैम, सिर्फ मैम, अगली बार से मुझे नेम से नहीं बुलाना।" इधर जो अदिति होती है वो सबकी तरफ देखते हुए कहती है, "हाँ यस मैम।" इधर समायरा कहती है, "वो लैपटॉप कहाँ है?" इधर अदिति कहती है, "वो वो मुझसे गलती से टूट गया।" "क्या? क्या बोला तुमने?" "टूट गया लैपटॉप, हाँ?" इधर जो समारा होती है वो जानबूझकर थोड़ा-सा चिल्लाती है और कहती है, "तुम्हें पैसे की अहमियत पता है दीदी? तुम्हारी सैलरी कितनी है और वो लैपटॉप कितने का था? काम कुछ किया नहीं और सारा काम बिगाड़ दिया तुमने।" इतना कहकर वो पूरे ऑफ़िस के सामने चिल्लाने लगती है। इधर जो अदिति थी उसकी आँखें तुरंत नम हो जाती हैं और वो फेस उठाकर देखती है समायरा की तरफ और धीरे से कहती है, "वो तो आपसे टूटा था ना? आप गिरी थी मेरे ऊपर, इसलिए वो टूटा।" ओह! इसमें भी मेरी गलती। अच्छा चलो उस बात को भूल ही जाते हैं। तुमने कितना काम किया आज पूरे दिन? कितना काम किया? बट वो तो वो पहले वाले लैपटॉप में था ना? वो लैपटॉप कहाँ है? दो मुझे। इधर जो अदिति होती है वो लैपटॉप को समायरा को देती है। इधर जो समायरा उसे टेबल पे अच्छे से रखती है और उसे ऑन करती है। जो लैपटॉप था वो ऑन होता है बट थोड़ी-सी स्क्रीन उसमें ब्लर आ रही थी। इधर समायरा कहती है, "देखो तो कितना वर्क किया है।" इतना कहकर वो अच्छी बनाई हुई प्रेज़ेंटेशन खोलती है। इधर वो देखती है तो प्रेज़ेंटेशन कुछ ख़ास नहीं थी। इधर जो समायरा उसे चिल्लाने का मौका मिल जाता है अदिति पे, इधर समायरा कहती है, "तो ये है तुम्हारी प्रेज़ेंटेशन?" इतना कहकर वो पूरे ऑफ़िस के सामने चिल्लाती है अदिति पे। इधर जो अदिति थी वो बस अपनी गर्दन उठाकर देख रही थी समायरा की तरफ। इधर जो कार्तिक था वो भी देख रहा था समायरा की तरफ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि समायरा अदिति पे चिल्ला क्यों रही। इधर समायरा चिल्लाते हुए कहती है, "ये है इनका काम। ओह! मैं तो भूल गई कि ये एक इंटर्न है। इंटर्न का काम पता है क्या होता है?" इतना कहकर वो सबकी तरफ देखती है। इधर जो सारे लोग होते हैं वो समायरा की तरफ देखते हैं। इधर समायरा कहती है, "इनका काम होता है सीखना। ये लोग यहाँ सीखने आते हैं।"
बट लेकिन कुछ लोग ना गलतियाँ रिपीट करने आते हैं। इतना कहकर वो सीधे देखती है अदिति की आँखों में। इधर वो फिर से कहती है, और तुम्हारी तो आदत है ना खड़ी रहने की और किसी और को गिरते देखने की। हुँ? जो अदिति होती है उसके आँसू निकल आते हैं क्योंकि समारा उसको सबके सामने डाँट रही थी। इसीलिए जो अदिति उसकी आँखों में आँसू आ गए थे और वो थोड़ा-सा आँसुओं से रोते हुए कहती है, पर्सनल मत लाइए। ओह! पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल तब होता है, इतना कहा ही था समारा ने, तभी वहाँ पे अचानक से अनन्या आ जाती है। इधर अनन्या कहती है, समारा। इधर जो समारा होती है देखती है अनन्या की तरफ और वो चुप हो जाती है। तो जो अनन्या है वो आती है समारा के पास और उसका हाथ पकड़ के सीधे ले जाती है उसे केबिन में। तो जो कार्तिक था वो देखता है अदिति की तरफ और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ? और वो इस तरह से चिल्लाकर क्यों गई? तुम्हारी तो शादी हुई ना उनके साथ, तुम्हारी दीदी के साथ, तो तुम मतलब वो तुम पे चिल्ला के क्यों गई? इधर जो अदिति है वो बस रोते हुए बैठ जाती है और कुछ नहीं कहती कार्तिक से। इधर कार्तिक कहते हैं, क्या हुआ? बोलोगी कुछ? नहीं, मुझे नहीं बताना। इतना कहकर वो अपने आँसुओं को पोंछती है। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो उसे गुस्से में ले गई थी केबिन की तरफ, उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहती, क्या किया उस अदिति के साथ? उधर समायरा कहती है, जो मुझे करना चाहिए था। ओह गॉड समायरा यार, भूल जाओ उस चीज़ को, जो हो गया वो हो गया, परी नहीं वापस आने वाली यार। अब चुपचाप चुपचाप अदिति को सॉरी बोलो जाकर। व्हाट व्हाट द फक, मैं उसे सॉरी नहीं बोलूँगी। ओह गॉड समायरा, ओह गॉड यार, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। ठीक है, तुम बैठो यहीं, बैठो। इतना कहकर जो अनन्या होती वो समायरा का हाथ पकड़ती है, उसे चेयर पे आकर बैठा देती है और खुद भी उसके सामने बैठती है। इधर जो अदिति थी उसे रोने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। इधर जो अदिति अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करती है और अचानक से खड़ी होती है और जाती है सीधे वॉशरूम की तरफ। तो जो कार्तिक था वो सिर्फ देख रहा था अदिति को जाते हुए। इधर जो अदिति है वो जाती है वॉश बेसिन की तरफ और अपना फेस अच्छे से वॉश करते हुए देखती है मिरर में और कहती है, आपको जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाइए, अभी आपका टाइम है, मेरा भी आएगा टाइम, आएगा मेरा टाइम। और मेरी गलती है ना इसलिए मैं झुक रही हूँ, वरना मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है वो वॉशरूम से निकलती है, वो जाने लगती है थोड़ा सा मेन गेट के एरिया की तरफ। तो वो जा ही रही थी मेन गेट के एरिया की तरफ, तभी वहाँ पे एक 57 या 58 ईयर का आदमी उसे सामने से आता हुआ दिखता है। इसकी स्किन टोन फेयर और ब्राउन लिप्स और थोड़ी सी मूछें और थोड़े से सफ़ेद बाल थे, बट ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फेस पे एटीट्यूड था, सब कुछ था। एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी थी उस आदमी की। इधर वो आदमी होता है वो देखता है अदिति की तरफ और उसके सामने आते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी बेटा। इधर जो अदिति वो थोड़ा-सा गुस्से में थी इसलिए वो बड़ा गुस्से में देखती है उस आदमी की तरफ और कहती है, क्या है? इधर जो वो आदमी होता है वो देखता है अदिति की तरफ और कहता है, आप किस लिहाजे में बात कर रही हैं मुझसे? वो आप इस ऑफ़िस में काम करती हैं? इधर अदिति कहती है, हाँ करती हूँ तो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बॉस फ्री है क्या? इधर अदिति कहती है, नहीं वो फ्री नहीं है, महाबेवकूफ़ इंसान है वो, और अगर आप कोई डील करने आया है ना तो मत करिए, पागल है वो बिल्कुल लड़की। दिमाग ना उनका घुटनों में है, आप जाइए यहाँ से, कोई डील नहीं होने वाली, वो ऐसे ही पागल है बिल्कुल। जाइए आप, कोई इनसे डील करने वाला नहीं है, आप जाइए अंकल आप जाइए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो खुद वहाँ से चली जाती है। वो कह तो उस आदमी को रही थी बट वो खुद वहाँ से चली जाती है दूसरी एरिया की तरफ। इधर जो आदमी था वो बस अदिति को जाते हुए देख रहा था और कहता है, कमाल लड़की है ये, आजकल के बच्चे भी ना पता ही नहीं कैसे बड़ों से बात करते हैं। इतना कहकर जो आदमी होता है वो समायरा के कैबिन की तरफ जाने लगता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तो स्टोरी मस्त चली है इसलिए लाइक करके जाओ
और डेली टाइम पे स्टोरी सुन रहे हो। बिकॉज़ मैं लाइव आ रही हूँ गाइस होली के बाद, और अब एपिसोड तुम्हारे 2 करने वाली हूँ। मैं जल्द ही 2 एपिसोड रिकॉर्ड करके तुम्हें अपलोड कर दूँगी, ओके? अब तो मस्ती के दिन चालू हैं, बिकॉज़ बी फॉर भालू है, ओके? बाय बाय टाटा सी यू। बहुत मज़ाक करती हूँ मैं, ओके? गुड नाइट।